ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 19 जुलाई 2021 आज सोमवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे तुम्हें डेड साइलेंस का अभ्यास करना है। और डेड साइलेंस माना अशरीरी बनकर के इस शरीर से अलग होकर के बाप को याद करना, यही डेड साइलेंस है। और बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम अपना फाउंडेशन जो है वो मजबूत कर रहे हो, तो फाउंडेशन मजबूत किस आधार पर हो रहा है? तो पवित्रता के आधार पर, कि जितना आत्मा पवित्र सच्चा सोना बनती जाती है तो उतना मजबूती भी आती जाती है। तो सारा मदार पवित्रता पर है। तो विशेष आज की मुरली में पवित्रता का महत्व और डेड साइलेंस का महत्व प्यारे बाबा ने बताया है। अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है, बाबा ने कहा, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता, तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। मुरली में गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है, वो लोग शांति को नहीं जानते। डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? याद दिलाते हैं वो मर गया, शांत हो गया। तो बाबा कहते तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है महात्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको यह पता ही नहीं, इसीलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। बाबा कहते तुम बच्चों को तो पता है कि हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहते हमको राज्य चाहिए, आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा है, अपने परम पिता
परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ। मैं देह को ही समझ लेते हैं। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती मैं यह चीज उठाता हूँ। फीमेल कहेंगी मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजी बजते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सच्चा सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होंगी। मनुष्यों को हद की राजाई है। बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके। तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं। इसमें संशय की बात नहीं। 1-2 से सुनकर वृद्धि होती जाती है। यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसको पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। हाँ, कच्चे मकानों की आयु तो जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। बाबा कहते हैं फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ की राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की, खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं।
मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज देते हैं जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमारियां वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ा कर राजयोग सिखा रहे हैं। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। ये कैसे समझे कि शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। तो भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है, वह ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है, उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब श्रेष्ठ कौन बनाए, अब पता ही नहीं पड़ता है। समझते साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह में भी ताकत रहती है, तो वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलाना है जिसे चलाया था। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेंगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होंगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना। कम से कम 8 तो है ना, फिर 8 है व 108 है। तो बाबा कहते आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे। जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है। ड्रामा में नूंद है, परमात्मा का अभी पार्ट है। यह ज्ञान देने का पार्ट अभी नूंदा हुआ है। तो बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझने वाले हो। दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है। सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं। समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे, फिर उतरते हो तो अपने को यहाँ देखते हो। तो मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी। बाबा कहते तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वह हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाते हैं। तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके। फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बगीचे में गए, फिर वहाँ प्रिंस था, वह तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। है कोई ऐसा दुनिया के अंदर? सभी भगवान को क्या करते हैं?
पुकारते ही है ना, दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यह बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति न आए। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है। हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ सालीग्राम शब्द शोभता नहीं है, शिव और सालीग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालीग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं तो भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। तो वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो वहाँ सब सुखी रहते हैं। तो क्या कहते हैं, जिस घर में सभी आपस में प्यार से रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो कहते हैं ना इस घर को तो जैसे भले वो झोपड़ी में रहते लेकिन बड़े प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, खिटपिट नहीं, तो उसको भी स्वर्ग बाबा कहते हैं ना, वो स्वर्ग ही है। तो वो सुखी है ना। तो वहाँ सब सुखी, स्वर्ग में तो सभी सुखी रहते। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। फिर प्यारे बाबा का वरदान है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप
लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने बहुत सारा होमवर्क हमको दिया है करने के लिए, और विशेष अटेंशन हमें रखना है, डेड साइलेंस का अभ्यास करना है, ये प्यारे बाबा ने आज कहा है। और फिर बाबा ने कहा ना, बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार हो, तो जितना हम अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित होंगे, स्मृति इमर्ज रहेंगी, तो ये भी खुदाई खिदमतगार बनना है। और बाबा ने जैसे कहा ना, डेड साइलेंस, तो अंदर ही अंदर हम अच्छे विचारों में रहे, स्वमान में रहे, तो अभ्यास कर रहे हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो जैसे कि इस स्मृति में रहना, स्वमान में रहना, ये भी मनसा सेवा है। तो बहुत सारा आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि जैसे कि ये अभ्यास करो, तो जितना हम अभ्यास करेंगे पूरे विश्व को हम जैसे कि मदद कर रहे हैं, और खुदाई खिदमतगार तो है ही है। फिर तो आज सारा दिन हम अटेंशन रखेंगे आज की मुरली में, जो बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास करने के लिए दिया है वो जरूर हम सभी करेंगे। जैसे बाबा ने याद दिलाया, हमारा स्वधर्म क्या है, शांत स्वरूप है, और हम फाउंडेशन लगा रहे स्वराज का। तो बहुत सारी बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई है, तो वो सारा अभ्यास हम आज करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।